नमस्कार दोस्तों। गृह मंत्रालय द्वारा 7 मई को कई राज्यों में मॉक ड्रिल कराने का निर्देश जारी किया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मॉक ड्रिल क्या होता है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो मॉक ड्रिल एक नकली या प्रैक्टिस वाली इमरजेंसी है। इसमें हम जानबूझकर एक ऐसी सिचुएशन बनाते हैं जो असली इमरजेंसी जैसे लगे और देखते हैं कि लोग उस स्थिति में कैसे रिएक्ट करते हैं और उन्हें क्या करना चाहिए। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस टेस्ट देते हैं ताकि असली एग्ज़ाम में आप बेहतर परफॉर्म कर सकें। तो मॉक ड्रिल भी हमारी इमरजेंसी एग्ज़ाम की प्रैक्टिस है। अब सवाल आता है कि मॉक ड्रिल इतना ज़रूरी क्यों है। इसके कई फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा है तैयारी। जब आप मॉक ड्रिल करते हैं तो आपको पता होता है कि इमरजेंसी में आपको कहाँ जाना है, कौन सा रास्ता लेना है और क्या नहीं करना है। इससे असली समय में घबराहट कम होती है और आप सही फैसले ले पाते हैं। और दूसरा, सही कदम उठाना। हर इमरजेंसी के लिए कुछ खास कदम होते हैं, जैसे आग लगने पर लिफ्ट का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि सीढ़ियों से जाना चाहिए। भूकंप आने पर किसी मजबूत चीज़ के नीचे छिप जाना चाहिए। मॉक ड्रिल हमें ये सही कदम याद दिलाती है और उनकी प्रैक्टिस करवाती है। और तीसरा, कमियां पहचानना। मॉक ड्रिल से हमें ये पता चलता है कि हमारा इमरजेंसी प्लान कितना इफ़ेक्टिव है। हो सकता है कि प्लान में कोई कमी हो या कोई रास्ता ब्लॉक हो या लोगों को क्लियर इंस्ट्रक्शन न मिले। तो मॉक ड्रिल के दौरान ये कमियां सामने आ जाती है ताकि हम उन्हें सुधार सकें। चौथा आती है टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन। मॉक ड्रिल में सभी को एक साथ मिलकर काम करना होता है। इससे टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है, जो इमरजेंसी के समय बहुत ज़रूरी है। तो ये मॉक ड्रिल कैसे की जाती है, इसके कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं। पहला, प्लानिंग। सबसे पहले एक इमरजेंसी प्लान बनाया जाता है और ये तय किया जाता है कि किस तरह की इमरजेंसी का ड्रिल करना है, कितने लोग इसमें शामिल होंगे, इमरजेंसी अलार्म कैसा होगा, बाहर निकालने के रास्ते कौन से होंगे और सभी को कहाँ इकट्ठा होना है। और दूसरा होता है एग्जीक्यूशन। प्लान बनने के बाद तय समय पर ड्रिल शुरू की जाती है। इमरजेंसी अलार्म बजता है और सभी लोग प्लान के अनुसार अपनी जगह से निकलकर असेंबली पॉइंट की ओर चले जाते हैं और इस दौरान सुरक्षा नियमों का पालन करना होता है। और तीसरा है ऑब्जर्वेशन और इवेल्युएशन। जब मॉक ड्रिल चल रही होती है तो कुछ लोग ऑब्जर्वर बनकर देखते हैं कि सब कुछ ठीक से चल रहा है या नहीं। फिर ड्रिल ख़त्म होने के बाद एक मीटिंग होती है जहां ये डिस्कशन किया जाता है कि ड्रिल कितनी सफल रही, क्या दिक्कतें आई और अगले बार इसे कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि मॉक ड्रिल सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि हमारी और हमारे आसपास के लोगों की जान बचाने के लिए एक बहुत ज़रूरी कदम है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको मॉक ड्रिल के बारे में ये जानकारी पसंद आई होगी।